कॉटन पर हमने एक सरकार का व्यू लिया कि कैसा रहेगा उत्पादन, कैसी डिमांड सप्लाई, लेकिन अब इंडस्ट्री का क्या मानना है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अतुल गनात्रा साहब हैं, जो कि कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। अतुल जी, बहुत स्वागत है सर आपका। और अभी हमारे साथ सीसीआई के सीएमडी थे, उनका ये कहना है कि बेशक उत्पादन कम है लेकिन ओवरऑल सप्लाई पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। आप एग्री करते हैं सर? जी, गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, सबका अलग अलग व्यू है। ये लास्ट ईयर का जो प्रोडक्शन था वो सीओसीपीसी का 325 लाख बेल्स था, हमारा सीआई का 330 लाख बेल्स था और सीआई जी 295 लाख बेल्स। तो करीब करीब हमारे हिसाब से लास्ट ईयर से 35 लाख बेल्स का प्रोडक्शन कम होगा। और जब प्रोडक्शन कम होगा तो उसका इफेक्ट तो आने वाला है, या तो फिर इंपोर्ट करो या तो प्रोडक्शन कम करो, हमारे यहाँ कंजम्पशन कम करो। वो होने वाला नहीं है, क्योंकि कंजम्पशन स्पिनिंग मिल को अभी धागा में थोड़ा प्रॉफिट होने की वजह से 100% कैपेसिटी पे इंडियन स्पिनिंग मिल चल रही है। रोज का 1 लाख बेल का कंजम्पशन है। तो कभी ना कभी हमारे को लगता है आगे जाके जुलाई अगस्त में थोड़ा इसका असर जरूर पड़ेगा। और 11% इंपोर्ट पे ड्यूटी है कॉटन पे, तो मिले ज्यादा इंपोर्ट कर नहीं सकेगी। जी मृत्युंजय जी, तो थोड़ा असर आएगा मृत्युंजय। आप गणात्रा जी अभी इंपोर्ट पे क्यों पहुंचे हैं सर? अभी तो एमडी साहब कह रहे थे कि हमारा मैं पूछ रहा हूँ आपसे सवाल पे, सबका अपना भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास सप्लाई की कोई दिक्कत नहीं है, पर्याप्त सप्लाई है और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, इंडस्ट्री को कॉटन की पूरी सप्लाई होती रहेगी, इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उनका ये कहना है कि उत्पादन कम है फिर भी दाम भी कम है लास्ट ईयर के मुकाबले। अगर ऐसा पहले वाला हाल होता दाम बढ़ जाते, उनका ये कहना था। एमडीसीसीआई ने बोला दाम बिल्कुल कम है। और लास्ट ईयर हमारा पूरे साल का जो एवरेज शंकर 6 का प्राइस है 29 कॉटन का, लास्ट ईयर 58,000 था, बिफोर लास्ट ईयर 63,000 था। अच्छा। और इस साल जो अक्टूबर से लेके मार्च तक का हमारा एवरेज रेट है वो 53,500 है। ओके। तो डेफिनेटली लास्ट ईयर से करीब करीब 4,000 रुपया रेट कम है। और वो एक बड़ी वजह स्पिनिंग मिल का कंजम्पशन बढ़ा है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, क्योंकि कॉटन के भाव 4,000 रुपया करीब 7-8% डाउन है। अच्छा। तो वो बात सही है, कॉटन के रेट कम हो गए। और इसकी मेन वजह जो आइस फ्यूचर आज से 5 महीने पहले मृत्युंजय जी 102 सेंट था, वो आज वो 65 सेंट है। तो वहाँ बहुत बड़ा भाव रेट कम हुआ है, करीब करीब आप बोल सकते हो 15,000 रुपया आइस फ्यूचर में कम हो गया है। और उसके सामने इंडिया में 4,000 रुपया कम हुआ है। ओके जी मृत्युंजय, तो क्या लगता है सर अभी आगे कॉटन के दाम अभी काबू में रहेंगे? सर थोड़ा रिपीट करेंगे मृत्युंजय? मैं कह रहा हूँ कॉटन का प्राइस आप आने वाले वक्त में क्या देख रहे हैं गणात्रा जी? नहीं, हमारे को देखिए, मैं पहले से कहता आया हूँ मृत्युंजय जी, आपको पहले भी 2 इंटरव्यू में कहा कि जब तक आइस फ्यूचर नहीं बढ़ेगा तब तक इंडियन कॉटन के भाव बढ़ेंगे नहीं। अगर शॉर्टेज है फिर भी यहाँ रेट बढ़ने को लगता नहीं है, क्योंकि आइस फ्यूचर में कैसा है कि मृत्युंजय जी, चाइना यूएसए का सबसे बड़ा कॉटन का बायर है, करीब करीब 40 लाख बेल हर साल चाइना खरीदता है। और अभी ये यूएस चाइना का टैरिफ वॉर की वजह से चाइना ने यूएसए कॉटन पे 15% टैरिफ डाल दिया है। ओके। तो जब तक यूएसए का कॉटन बिकेगा नहीं तब तक ये आइस फ्यूचर सुधरेगा नहीं। और अच्छा। आइस फ्यूचर नहीं बढ़ेगा तो हमारा कॉटन नहीं बढ़ेगा मृत्युंजय जी। ओके, तो आप कह रहे हैं कि आइस कॉटन अगर नहीं बढ़ेगा तो हमारा भी नहीं बढ़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया गणात्रा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कॉटन पर अपना व्यू, अपनी राय देने के लिए। छोटा सा